ओरे पहाड़ प्यारो प्यारो पहाड़, अब सुनी सबू नुयो तेरी पुकार। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न दी बेस्ट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड का इतिहास एक जानकारी लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 9 नवंबर है और उत्तराखंड का स्थापना दिवस है। तो आप सभी को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तराखंड बना कैसे, इसका शब्द जो है वो कहाँ से उजागर हुआ, इसका इतिहास क्या था। और उम्मीद करूँगी कि मैं आपको जितनी जानकारी दे पाऊँ वो आप लोगों के कहीं ना कहीं काम आए। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो आप वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट, लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं हम अपनी जानकारी की तरफ। नाम है उत्तराखंड, इसका पूर्व नाम था उत्तरांचल। उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर सन 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल नाम से जाना जाता था। जनवरी सन 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल से लगी हैं, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व यह उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्यों में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। हिंदी और संस्कृत में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना के उद्गम स्थान गंगोत्री और यमुनोत्री तथा इनके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं। देहरादून उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर है। गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भविष्य की राजधानी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, किंतु विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते अभी भी देहरादून अस्थायी राज्य बना हुआ है। राज्य का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। राज्य सरकार में हाल में ही हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कुछ पहल की है। साथ ही बढ़ते पर्यटन, व्यापार तथा उच्च तकनीकी वाले उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आकर्षक कर योजनाएं प्रस्तुत की हैं। राज्य में कुछ विवादास्पद किंतु वृहद बांध परियोजनाएं भी हैं जिनका कई बार देश में आलोचनाएं भी की जा रही हैं, जिसमें से विशेष है आपका भागीरथी भिलांगना नदियों पर बनने वाली टिहरी बांध परियोजना। इस परियोजना की कल्पना सन 1953 में की गई थी और अंततः 2007 में बनकर तैयार हुआ। उत्तराखंड चिपको आंदोलन के जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब जानते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास, ये उत्तराखंड बना कैसे और इसकी पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इसकी क्या अलग अपने रहस्य हैं। खंडः पंच हिमालयस्य कथिता नेपाल कुमांचलु केदारो जालंधरोत रुचिर काश्मीर संयोनितमः, अर्थात हिमालय क्षेत्र में नेपाल, कुर्मांचल यानी कुमाऊं, केदारखंड गढ़वाल, जालंधर हिमाचल प्रदेश और सुरमय कश्मीर 5 खंड हैं। पौराणिक ग्रंथों में कुर्मांचल क्षेत्र मानस खंड के नाम से प्रसिद्ध था। पौराणिक ग्रंथों में उत्तरी हिमालय में सिद्ध गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि और इस सृष्टि के राजा कुबेर बताए गए हैं। कुबेर की राजधानी अलकापुरी बद्रीनाथ से ऊपर बताई जाती है। पुराणों के अनुसार राजा कुबेर के राज्य में आश्रम में ऋषि मुनि तप व साधना करते थे। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार हूण, शक, नाग, खस आदि जातियां भी हिमालय क्षेत्र में निवास करती थी। पौराणिक ग्रंथों में केदारखंड व मानस खंड के नाम से इस क्षेत्र का व्यापक उल्लेख है। इस क्षेत्र को देवभूमि व तपोभूमि माना गया है। मानस खंड का कुर्मांचल व कुमाऊं नाम चंद राजाओं के शासनकाल में प्रचलित हुआ। कुर्मांचल पर चंद राजाओं का शासन कत्यूरियों के बाद प्रारंभ होकर सन 1790 तक रहा। सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर लिया।
गोरखाओं का कुमाऊं पर सन 1790 से 1815 तक शासन रहा। सन 1815 में अंग्रेजों से अंतिम बार परास्त होने के उपरांत गोरखा सेना नेपाल वापस चली गई, किंतु अंग्रेजों ने कुमाऊं का शासन चंद राजाओं को ना देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार कुमाऊं पर अंग्रेजों का शासन सन 1815 से आरंभ हुआ। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदारखंड कई गढ़ों यानी किलों में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग अलग राजा थे जिनको अपना अपना आधिपत्य जिनका क्षेत्र था। इतिहासकारों के अनुसार पवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदारखंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। यह आक्रमण लोकजन में गोरखाली नाम से प्रसिद्ध है। महाराजा गढ़वाल ने नेपाल की गोरखा सेना से आधिपत्य से राज्य को मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों से सहायता मांगी। अंग्रेज सेना ने नेपाल की गोरखा सेना को देहरादून के समीप सन 1815 में अंतिम रूप में परास्त कर दिया गया, किंतु गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा द्वारा युद्ध व्यय की निर्धारित धनराशि का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करने के कारण अंग्रेजों ने संपूर्ण गढ़वाल राज्य राजा गढ़वाल को ना सौंपकर अलकनंदा मंदाकिनी के पूर्व का भाग ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सम्मिलित कर गढ़वाल के महाराजा को केवल टिहरी जिले यानी कि वर्तमान में उत्तरकाशी सहित का भूभाग वापस किया। गढ़वाल के तत्कालीन महाराजा सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर सन 1815 को टिहरी नाम के स्थान पर, जो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर छोटा सा गांव था, अपनी राजधानी स्थापित की। कुछ वर्षों के उपरांत उनके उत्तराधिकारी महाराजा नरेंद्र शाह ने ओडाथली नामक स्थान पर नरेंद्र नगर नाम के दूसरी राजधानी स्थापित की। सन 1815 से देहरादून व पौड़ी गढ़वाल, वर्तमान में चमोली जिला, रुद्रप्रयाग जिले का अगस्त्य मुनि व उखीमठ विकास खंड सहित अंग्रेजों के अधीन व टिहरी गढ़वाल महाराजा टिहरी के अधीन हुआ। भारतीय गणतंत्र में टिहरी राज्य का विलय अगस्त 1949 में हुआ और टिहरी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला घोषित किया गया। सन 1962 के भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि के सीमांत क्षेत्रों की विकास की दृष्टि से सन 1960 में 3 सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली व पिथौरागढ़ का गठन किया गया। एक नए राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई, अतः इस दिन को उत्तराखंड में स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के सभी जिले कुमाऊं मंडल के अधीन थे। सन 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। सन 1975 में देहरादून जिले को, जो मेरठ प्रमंडल में सम्मिलित था, गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया। इससे गढ़वाल मंडल के जिलों की संख्या 5 हो गई। कुमाऊं मंडल में नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ 3 जिले सम्मिलित थे। सन 1994 में उधम सिंह नगर और सन 1997 में रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिलों का गठन होने पर उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में 6 जिले सम्मिलित थे। उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार जनपद के सम्मिलित किए जाने के पश्चात गढ़वाल मंडल में 7 और कुमाऊं मंडल में 6 जिले सम्मिलित हैं। 1 जनवरी सन 2007 से राज्य का नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तराखंड में वर्तमान में 13 जिले हैं, जो 3 मंडलों में समूहित हैं: कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण मंडल। कुमाऊं मंडल के अंतर्गत 4 जिले हैं, गढ़वाल मंडल के अंतर्गत 5 जिले हैं और गैरसैंण मंडल के अंतर्गत आपके 4 जिले हैं। वर्तमान में सरकार की बात करें उत्तराखंड सरकार की, तो राज्यपाल है माननीय गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी। विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पे 1 सदनीय है, विधानसभा में 71 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें और लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड की भाषाएं मुख्य रूप से हिंदी और संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त बोलचाल की प्रमुख भाषाएं ब्रज भाषा, गढ़वाली व कुमाऊनी हैं।
शेष भारत के समान ही उत्तराखंड में पूरे वर्ष भर उत्सव मनाए जाते हैं। भारत के प्रमुख उत्सवों जैसे दीपावली, होली, दशहरा इत्यादि के अतिरिक्त यहाँ कुछ स्थानीय त्यौहार हैं, जैसे देवीधुरा मेला जो आपके देवीधुरा चंपावत में लगता है, पूर्णागिरि मेला टनकपुर चंपावत में, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में, गौचर मेला गौचर चमोली में, वैसाखी उत्तरकाशी, माघ मेला उत्तरकाशी, उत्तरायणी मेला बागेश्वर, विशु मेला जौनसार बावर, हरेला कुमाऊं में, गंगा दशहरा और नंदा देवी राज जात यात्रा जो हर 12वें वर्ष में होती है। प्रदेश सरकार ने पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार की घोषणा कर दी है। सरकार ने 5 अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 5 विभूतियों को पुरस्कार के लिए चुना है। सचिव प्रभारी सामान्य प्रशासन विनोद कुमार सुमन के मुताबिक समाज सेवा और लोक सेवा के लिए उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी को मरणोपरांत चयनित किया गया है। पर्यावरण के क्षेत्र में डॉक्टर अनिल जोशी, साहसिक खेल के लिए बचेंद्री पाल, संस्कृति के लिए लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को और साहित्य के क्षेत्र में रस्किन बॉन्ड को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये जानकारी कहीं ना कहीं आपके काम भी आएगी। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया गया है, आप उसमें जाकर भी इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। और एक और चैनल का नेम मेंशन किया गया है, उसमें और भी उत्तराखंड से संबंधित या अलग अलग जगह के रोचक उनके बारे में, उनकी जगह के बारे में व्लॉग्स आते हैं। तो आप मेरा वो चैनल भी देख सकते हैं, उसको भी अपना प्यार दे सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उत्तराखंड से संबंधित ट्रेडिशन या कुछ ऐसी बातें जो विलुप्त होती जा रही हैं हमारी संस्कृति के बारे में, उस पर भी कुछ ना कुछ प्रयास करती रहूँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप मुझे अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो ये था आज के लिए। अगर अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।